राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक सेठ था, उसका व्यापार काफ़ी जोरों से चल रहा था, किंतु उसके दिल में साधु संतों के प्रति प्यार की भावना थी। अतः आए गए अतिथियों की सेवा भी करता था। एक बार एक संत उसके घर पर आकर रुके। उसने संत की आवाभगत की, अपने घर पर भोजन कराया। संत जी बड़े प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि इस सेठ की आत्मा का कल्याण करना चाहिए। उन्होंने सेठ से कहा कि भाई, मैं तुम्हें आत्म कल्याण का मार्ग बताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मार्ग लोगे? सेठ ने कहा कि महाराज जी, अभी तो मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, आप कुछ दिन बाद मार्ग बताइए ताकि मैं आत्मचिंतन में समय दे सकूं। संत जी चले गए। 2-3 वर्ष के बाद संत फिर उस सेठ के घर पहुंचे। सेठ तो था नहीं, उसके बच्चों ने संत आवाभगत की और बताया कि उनका पिता अर्थात वह सेठ स्वर्ग सिधार गया। संत ने ध्यान लगाया तो देखा कि वह सेठ तो अपने ही घर में बैल की योनि में आया है। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे घर कोई नया बैल आया है? उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हाँ, और संत को बैल दिखाया। संत ने बैल के कान में कहा कि देखो, तुम काम में फंसे रहे, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं लिया और तुम्हारी योनि बदल गई। क्या अब तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो? बैल बोला, महाराज, अभी तो मैं खेत जोतने में व्यस्त हूँ, गाड़ी हाँकता हूँ, अतः कुछ दिन बाद आप आइए। संत जी फिर लौटे गए। कुछ दिन बाद वे फिर आए और उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हारा वह बैल कहाँ गया? बच्चों ने कहा, महात्मा जी, वह तो मर गया। संत ने पुनः ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि वह बैल अपने ही दरवाजे का कुत्ता बनकर आया है। उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई काला कुत्ता है क्या? बच्चों ने कहा, हाँ महात्मा जी, बहुत ही अच्छा कुत्ता है तो छोटा, परंतु अभी से भौंकता बहुत है। उन्होंने कुत्ते को संत जी को दिखाया। संत कुत्ते के पास जाकर बोले, भाई, अब अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। कुत्ता बोला, महाराज, अभी तो मैं घर की रखवाली करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बाहर दरवाजे पर ही गंदा कर देते हैं, उन्हें भी साफ करता हूँ, अतः आप कुछ दिन बाद आइए, मैं अवश्य आत्म कल्याण कराऊंगा। संत महाराज जी फिर लौट गए। संत सोचते रहे कि मैंने सेठ की रोटी खाई है, अतः जब तक मैं उसकी आत्मा का कल्याण नहीं करूंगा तब तक साधु कर्म को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अतः वह जल्दी से जल्दी उसकी आत्मा का कल्याण करना चाहते थे। कुछ दिन बाद संत फिर उसी सेठ के घर पहुंचे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वह काला कुत्ता कहाँ गया? बच्चे बोले, वह तो मर गया महाराज। संत ने पुनः ध्यान करके देखा तो मालूम हुआ कि वह सांप बनकर अपने धन की रक्षा कर रहा है। संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम लोगों के लिए धन संपत्ति कुछ रखी है? वे बोले, महात्मा जी, रखी तो है, किंतु जब हम उसे लेने जाते हैं तो वहाँ एक सांप आकर बैठ गया है, वह फुफकार मारता है। संत ने कहा कि तुम मेरी बात मान लो, तुम लोग डंडे लेकर चलो, मैं तहखाना खोलूंगा। वह सांप फुफकार मारेगा, तुम लोग उसे डंडे से मारना, किंतु यह ध्यान रखना कि उसके सिर पर चोट न लगे, नहीं तो वह मर जाएगा। मरे नहीं, बस घायल हो जाए। बच्चों ने वैसा ही किया। जब सांप घायल हो गया तो महात्मा जी ने उसके कान में कहा कि अब तुम क्या चाहते हो, बोलो। जिसकी रखवाली की वही तुम्हें डंडों से मारकर घायल बना रहे हैं। सांप दर्द और जख्म से बेचैन था। उसने कहा, महाराज, अब असहनीय दर्द हो रहा है, मेरे आत्म का कल्याण कीजिए। तब महात्मा जी ने सेठ की रोटी की कीमत को चुका दिया, उसका आत्म कल्याण कर दिया, ताकि उसकी जीवात्मा फिर 84 योनियों में न भटक सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।